हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया के बनाया हुआ सुखोई Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने दुनिया के सामने बना लिया है और एक अचीवमेंट। हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा अनपायलट फ्लाई किया गया, मतलब रशिया की तरफ से दुनिया के सामने लाया गया एक बिना पायलट के फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं रशिया के बिना पायलट का ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का टेस्ट कैसे हुआ और इससे रशिया को कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिला। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्हें प्रॉपर टाइम में वीडियो नहीं मिल रहा है। मैं हर दिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ और अगर आप लोगों को मेरा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो मेरे वीडियो में आने के बाद ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो आने के बाद ही आप लोगों को सबसे पहले वो वीडियो देखने का मौका मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नया से नया वीडियो के जानकारी के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं सुखोई 57 का ये अनपायलटेड वर्जन क्या है। रशिया की तरफ से हाल ही में खुलासा किया गया है कि एक ट्रायल या फिर टेस्ट के द्वारा रशिया की तरफ से ये अनपायलटेड सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रायल किया गया, मतलब जो एक तरीके से रिमोटली या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का एक तरीका है। पर रशिया द्वारा ये भी बताया गया है कि इस फ्लाई के समय कॉकपिट में पायलट भी प्रेजेंट थे, पर पायलट के द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि हर एक ऑपरेशन के ऊपर सिर्फ नजर रखा गया है। पायलट को रशिया की तरफ से सिर्फ एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस में अगर कोई फेलियर होता है तो एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पायलट द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया और रिमोटली इस एयरक्राफ्ट को बेहतरीन तरीके से फ्लाई किया गया था। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में पायलट होने के बावजूद इसे एक अनमैन एरियल व्हीकल के जैसे ही परीक्षण किया गया। ये परीक्षण दोस्तों रशिया के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश की तरफ से अभी तक इतने बड़े और भारी भरकम अनमैन एरियल व्हीकल या फिर पायलटेड एयरक्राफ्ट को अनपायलटेड तरीके से फ्लाई नहीं किया गया है। दुनिया में अब तक सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही ऐसा कारनामा किया जाना संभव हो पाया है, जिनमें से भी अमेरिका द्वारा सिर्फ अपने F-16 के कुछ अपग्रेडेड वर्जन को ही अनपायलटेड फ्लाई किया गया, लेकिन उन्हें टोटली अनमैन एरियल व्हीकल जैसे अपग्रेड किया गया था। पर रशिया की तरफ से जो अनपायलटेड सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाई करके ट्रायल किया गया, उसमें पायलटेड और अनपायलटेड दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ऐसे एडवांस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे अगर पायलट कभी भी घायल हो जाता है या फिर पायलट अनकॉन्शियस हो जाता है तो एयरक्राफ्टों को आसानी से बेस तक वापस लाया जा सकता है और पायलट बिना इजेक्ट का भी एयरक्राफ्ट के साथ अपने बेस वापस आ सकते हैं। और दोस्तों, इसे एविएशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, जिसे सबसे पहली बार रशिया की तरफ से ही किया जाने का दावा भी किया जा रहा है। दोस्तों, सुखोई Su-57 के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इन एयरक्राफ्टों को पहले T-50 या फिर PAK-FA के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के T-50 वर्जन को असल में टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन या फिर प्रोटोटाइप वर्जन भी बोला जाता है, जबकि इसका फाइनल वर्जन का नाम सुखोई 57 या फिर Su-57 रखा गया है। रशिया की तरफ से अपने अनपायलटेड Su-57 का खुलासा करते हुए इन एयरक्राफ्टों का नामकरण का भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया। इन एयरक्राफ्टों के नाम Su-57 रखे जाने के पीछे भी बहुत सारा कारण है। रशिया के मुताबिक Su का मतलब इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाला कंपनी सुखोई का इनिशियल है, जबकि 57 में 5 का मीनिंग है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और 7 का मतलब है सुखोई का लकी नंबर। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से अब तक बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया जा चुका है, लेकिन जिन एयरक्राफ्टों के इनिशियल में 7 नंबर है उन एयरक्राफ्टों को ही सुखोई कॉर्पोरेशन के सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट माना जाता है। पर आप में से बहुत सारे लोग अब सवाल करेंगे, पर दोस्तों इस खुलासा के साथ साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सुखोई 27 के 2 का मतलब क्या सेकंड जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सुखोई 27 कोई सेकंड जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और इसका 2 का मतलब भी सेकंड जनरेशन नहीं है। सुखोई 27 का नामकरण के पीछे रशिया की तरफ से कुछ और कारण या लॉजिक को लगाया गया था, जबकि सुखोई 57 के नामकरण के पीछे रशिया की तरफ से फिफ्थ जनरेशन के लॉजिक को इस्तेमाल किया गया। कुल मिला के अब रशिया के फ्लीट को देखे तो आपको पता चलेगा कि रशिया के पास ऐसा सिर्फ 13 प्रोटोटाइप वर्जन ही ऑपरेशनल है, जबकि रशिया की तरफ से बड़े संख्या का मतलब करीबन 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। इन एयरक्राफ्टों में से पहला बैच का डिलीवरी इसी साल होने का संभावनाएं है, जबकि धीरे धीरे करके रशियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को इंडक्ट करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को कुछ अपग्रेड भी करना बाकी है। माना जा रहा है कि एडवांस टर्रेन रडार और एडवांस टर्रेन इंजनों को भी इन एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच में इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि फर्स्ट बैच को भी नया इंजन और नया रडार के साथ अपग्रेड भी किया जाएगा। नया इंजन और नया रडार आने के बाद इन एयरक्राफ्टों को भारत को भी ऑफर किए जाने का संभावनाएं है और भारत की तरफ से भी पहले खुलासा किया गया था कि इंडिया फ्यूचर में इन एयरक्राफ्टों को तभी खरीदेगा जब रशिया की तरफ से बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जाए। कुल मिला के भारत का भी जो दावा था नया इंजन और नया रडार का, वो भी रशिया की तरफ से पूरा किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों का जो अनमैन वर्जन को हाल ही में ट्रायल किया गया है, उसे देखते हुए भी भारत अब इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट
अचीवमेंट्स दिखा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया के ये नया अनपायलट सुखोई Su-57 एविएशन का इतिहास में कितना बड़ा छाप छोड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।